हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सूर्य किरण ब्लॉग में। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बहुत दिन हो गया था अपने दोस्तों से बात करते हुए। कुछ बताने का है, जब भी मुझे लगता है कि अपने फ्रेंड्स को कुछ बताएं, कुछ पता चलता है तो हमें लगता है कि आपको बताना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ क्या, ऐसी बातों से बहुत दुख होता है कि ऐसे भी लोग सोचते हैं, मतलब कैसे ऐसे लोग कर सकते हैं। उनको ये भी नहीं डर लगता है कि अगर हम ये गलत काम कर रहे हैं तो उसकी सज़ा भी तो मिलेगी। और कोई नहीं देगा तो ऊपर वाला जो हमारे भगवान ईश्वर है वो तो ज़रूर सज़ा देंगे और यहीं पे सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देंगे। तो सुधरने का मौका देते हैं, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो सज़ा भी मिलेगी। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं उन लोगों को कह रही हूँ, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो ऐसा काम करते हैं, जो ऐसा करने के लिए सोचते हैं, जो किसी को परेशान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो वो अलग ही मज़ा आता है। अगर कोई किसी को परेशान करने में, पता नहीं उनको कितना मज़ा आता है। तो हमारे फ्रेंड्स हमें ये बता रहे थे कि अभी मुझे कल ही पता चला एक बात कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। तो हमने सोचा कि अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने थोड़ी सी दया, ममता या प्यार नहीं होता, डर नहीं लगता कि हम किसी को अगर ऐसा करेंगे किसी के साथ तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं काफ़ी रो रही थी। तो मैंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। उनके घर में वो आई हुई थी। हमने पूछा कि आप क्यों रो रही है, मतलब क्या बात हो गई जो इतना रो रही है। तो उन्होंने बताया कि ससुराल वाले ने इसके बच्चों को इससे छीन लिया है। इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और इसको नहीं दे रहे हैं। इसके हस्बैंड नहीं है तो बच्चे भी नहीं दे रहे हैं। जब तक इसका पति था तब तक सब अच्छा था, ससुराल वाले भी बहुत प्यार करते थे। एक दुर्घटना में इसका पति का डेथ हो गया। अब ससुराल वाले का रंग ही बदल गया उस औरत के प्रति। सास का अलग टॉर्चर, ससुर का अलग टॉर्चर, जो इसके जेठ थे, देवर थे, सभी का टॉर्चर शुरू हो गया। और कुछ नहीं मिला तो बच्चे को, छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को अपने माँ के प्रति भड़काने वाला काम शुरू हो गया। माँ अच्छी नहीं है, माँ ने तेरे पापा को खा लिया, यही है जो तेरे पापा को ख़त्म की है। अब तू बता, इस माँ के साथ रहना पसंद करेगी। बच्चों को मन में माँ के प्रति नफरत आ गया। हमें क्या मिलता है, कौन सी खुशी मिलती है। अगर किसी माँ को बच्चों को माँ से दूर तो नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। ये तो हमें लगता है बहुत बड़ा पाप है। इस माँ बहुत तकलीफ से अपने बच्चों को पैदा करती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में उसको, माँ को तो खुशी होती है, माँ को तकलीफ भी होती है। तो ये क्यों नहीं कोई समझता है कि ऐसा करेंगे तो ये कहीं से सही नहीं है। तो अपने बच्चों के लिए इतना वो तड़प रही थी, इतना रो रही थी कि हमें भी लगा कि अरे, बहुत हमें इस बात को जानकर बहुत दुख हुआ कि ऐसा कैसे कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। अरे बच्चा तो उसका है ना। चलो आपसे नफरत है, आपके लिए बुरी है, आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उस बच्चे के लिए तो माँ है। और आप समझ ही सकते हैं कि एक माँ
अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती। जीती भी है तो अपने बच्चे के लिए जीती है। हजार कष्टों को, दुख को भूल जाती है जब अपने बच्चों की तरफ देखती है। और बच्चे भी जब अपनी माँ को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे सर पे बहुत बड़ा साया है। अगर पिता नहीं है तो माँ है, और माँ बाप हैं तो दोनों का साया है। तो ऐसे में हमें ये काम नहीं करनी चाहिए। आपको नफरत है तो आप नफरत करिए, कोई नहीं। नफरतों से भरा दुनिया है, किसी के प्रति तो प्यार है ही नहीं, दया है ही नहीं है। ये देख के तो मुझे बहुत गुस्सा आया। करीब 5 साल से वो अपने बच्चों से दूर है। हमें बहुत दुख हुआ। हम कहे कि ये कैसा नाटक है, क्या खुशी मिलता है? ये आप ही बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी बच्चों को अगर माँ से दूर करके क्या खुशी मिल सकता है? ना, हम सभी को सोच के दुख होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर ऐसा कोई माँ अपने बच्चों के लिए तड़पती है या कोई बच्चा माँ के लिए तड़पता है। तो ये सुनकर ही सोच के दुख लगता है कि अरे वो कैसी रह पाएगी अपने बच्चे के लिए, या वो बच्चा कैसा रह पाएगा, कैसे रह पाएगा अपनी माँ के लिए। लेकिन जो ये करते हैं, जो ये काम करते हैं, जो उनके बच्चों से क्यों दूर कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको? आप बच्चों की खुशी के लिए दूर नहीं कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। उसमें आपको मज़ा आ रहा है, उसमें आपको अगले को तड़पाने में, अगले को दुख देने में अच्छा लग रहा है, इसलिए आप उस माँ से बच्चा छीन ले रहे हैं। ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। माँ उस बच्चे को पाल सकती है, कोई भी मजदूरी करती है, वो औरत मजदूरी करती है, घरों घरों में बर्तन मांजती है, फिर भी अपने बच्चों के लिए तड़प रही है, रो रही है। तो इस बात से हमें बहुत दुख होता है। हमारे बस में कुछ ऐसा चीज़ कभी कभी चाह कर भी नहीं हो सकता है। मेरा तो मन तो ऐसे सुनकर भी करता है कि ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि वो उस माँ को बच्चा दे दे, उस बच्चे को माँ दे दे। या जो लोग सबको परेशान करते हैं उन्हें सबक सिखाएं, ये गलत है, ऐसा आप मत करिए, सज़ा बहुत मिलेगी। ये जानबूझकर किया हुआ कोई भी इसको पाप कहते हैं, इसलिए कि ये पाप जो करेगा उसको सज़ा तो बहुत मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें पता चला, हमें बहुत दुख हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं। उनको, उनके अंदर उनकी रूह नहीं काँप रही है कि ऐसा गलत काम करेंगे तो कल को हमें क्या सज़ा मिलेगी। सज़ा तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सबसे प्यारा रिश्ता होता है माँ और बच्चे का। उस रिश्ते में हर दुख दर्द भी छुपा रहता है, फिर भी बच्चा देख के माँ को मुस्कुराता है और माँ बच्चों को देख के मुस्कुराती है। तो इसलिए सबसे प्यारा ये रिश्ता है। और इस तरह आप माँ को बच्चे से मत अलग करिए। पैदा उसने किया है, हक उसका है। वो चाहे जैसे भी खिलाएगी, जब तक जिएगी कुछ भी करके अपने बच्चों को वो ज़रूर खिलाएगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, पालेगी, जैसे भी चाहें। हर कष्ट को सहते हुए वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है एक माँ। इसलिए उस माँ से उस बच्चे को अलग मत करिए, कहीं से भी करेगी। एक गरीब फैमिली जो होता है, गरीब परिवार, तो भी अपने बच्चे
पाल लेते हैं, जैसे तैसे कर लेते हैं। माँ बाप दोनों करते हैं, हर जगह, हर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बच्चों का परवरिश माँ बाप दोनों करते हैं। अगर वो पिता नहीं है तो आपको माननी चाहिए कि वो माँ करेगी, माँ करेगी, पिता से बढ़कर माँ करेगी। आप एक माँ हैं और माँ के रूप में समझिए कि अगर हम अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं, अपने बच्चों को थोड़ा भी सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप समझ सकते हैं माँ, आप माँ हैं कि माँ को कितना तकलीफ़ होती है। तो हर एक माँ एक जैसी होती है, बच्चों के मामले में हर एक माँ एक जैसी होती है। माँ की ममता अमीर और गरीब नहीं होता, माँ तो माँ होती। तो ये तुलना हमें नहीं करनी चाहिए कि वो बहुत पैसे वाली हैं तो वो बहुत अच्छे होंगी, उनके पास पैसा नहीं है तो वो अच्छी, अपनी एक माँ अच्छी नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक माँ अच्छी होती है, वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपने बच्चों को ठीक रख लेती है, सुरक्षा करती है अपनी माँ। कानून को भी माँ बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए। ये हम सबको पता है कि माँ बच्चे को देख रेख कर सकती है, माँ के जैसा कोई नहीं कर सकता है। वो ठीक है, उसका हस्बैंड था तो बाहर वो अपना काम करता था, तो अच्छा खासा उसका दिन चल रहा था बढ़िया। एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब माँ पड़ गई अकेले। उस बहू को घर से निकालने में पूरा रोल रहा सास ससुर का, इसलिए ये बहाना हो गया कि कहाँ से खिलाओगी, अब क्या करोगी। अरे आप उस औरत के बारे में तो सोचिए, उसको भी तो जगह दीजिए, पनाह दीजिए, सब कुछ। एक लड़की के लिए एक पति ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं की नहीं रही। ये कैसा न्याय है? ये अच्छा नहीं है। संसार में लाखों लाखों ऐसे केस हो रहे हैं जहाँ पति नहीं है तो उस औरत का सहारा दीजिए, ससुराल वाले को या मैके वाले जो भी हो, जो उसके है अपने, उसका सहारा बनिए। और इस तरह के घिनौने काम मत करिए। एक माँ को, एक बच्चों को अलग मत करिए। एक माँ से एक बच्चा मत छीनिए। देखिए, मुझे तो दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, तो मैं जाके अपने, बहुत अच्छा लगता है अपने जब फ्रेंड्स को मैं बताती हूँ कि दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, इतनी गंदी सोचने वाले लोग हैं। तो खैर, मैं आपसे बस इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आपके अगल बगल दाएं बाएं ऐसा अगर दिखे, हमने तो बहुत बोला, हमने कहा चलो चलते हैं, बोलते हैं, ऐसा कैसे बच्चा छीन सकती है। तो उसको मार पीट के घर से निकाल दिया गया, उसके बच्चों को जबरदस्ती रख लिया गया। 5 साल से तड़प रही है, रोती है, घर घर बर्तन मांजती है, और जब ये कहती है कि बच्चे मेरे पास रहते तो मैं दिन रात बर्तन धुल के काम करके अपने बच्चों को तो अच्छी परवरिश देती, स्कूल जरूर भेजते हैं। हम कहते, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, भाई बच्चा है, अपना है, माँ तो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देगी अपने हिसाब से। तो इसीलिए मैं आपसे अपने दोस्तों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके भी अगल बगल आगे पीछे दाहिने बाएं कहीं भी अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प करिए और ऐसा ना होने पाए। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी से बताकर मुझे बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है कि जब मैं कुछ ऐसी बातें मुझे पता चलता है और मैं आपको बताए भी नहीं रह सकती, तो मैंने सोचा चलिए अपने दोस्तों से आप बता दें, शेयर करें।
कि अगर मेरी नज़र में, अगर हमारी नज़र में ऐसा कुछ दिखता है जो हो सकता है, अपने तरफ से हेल्प करो। इसी के साथ मैं वीडियो को अब बंद करती हूँ। और जैसे कुछ मुझे ऐसा पता चलेगा कि और इस दुनिया में और अगल बगल आगे पीछे दाहिने बाएं क्या हो रहा है, तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।